Good morning everyone. Today I will teach you polynomials. ठीक है, और ये जो आपका polynomials चैप्टर है ये आपकी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल्स. पॉलिनॉमियल्स आपके होते क्या हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए. पॉलिनॉमियल्स इज़ एन एक्सप्रेशन मेड विद कांस्टेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट विच आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीज़न. ठीक है, जो आपके पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, कि किसके साथ, कांस्टेंट नंबर्स के साथ, वेरिएबल्स का और आपका एक्सपोनेंट्स यानी कि वेरिएबल्स की कुछ पावर होगी आपकी. ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपका क्या लगा होता है, ऑपरेशन लगा होता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है, तो बस उसमें डिवीज़न का आपका ऑपरेशन नहीं होता, जो वो आपके पॉलिनॉमियल नहीं होता जिसमें डिवीज़न वाला ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का. और किस में, कांस्टेंट नंबर में और वेरिएबल्स में. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है स्लाइड में, ये आपको ये एक पॉलिनॉमियल है. ठीक है, और इसमें जो अलग अलग ये आपकी टर्म्स हैं 5x y स्क्वायर, 3x 5y क्यूब -3, ये आपकी अलग अलग 4 टर्म्स है जो सेपरेट कर रहे हैं, जिसको क्या, ये ऑपरेशन जो है जिन्हें सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. तो ये आपका पूरा जो है एक पॉलिनॉमियल है. 5xy स्क्वायर -3x + 5y क्यूब -3. ठीक है, और इसमें देखो, इसमें डिवीज़न का ऑपरेशन लगा हुआ है. ये y टू दी पावर जो -2 है, इसका मतलब क्या है कि ये y जो है डिवाइड में है ना. तो इसको लिख सकते हैं 3x/y स्क्वायर. तो मैंने बोला ना कि डिवीज़न का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और इसमें भी आपका डिवीज़न वाला ऑपरेशन लगा, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है. ठीक है, उसके बाद जो द एक्सपोनेंट आर कॉल्ड बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, जो एक्सपोनेंट है आपकी, जो पावर है वो आपकी 0 भी हो सकती है, 1 2 3 एक्स्ट्रा एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है. ठीक है, अब पॉलिनॉमियल्स कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म. और जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं रखते. ठीक, एक लिमिटेड टर्म्स रखते हैं. ठीक है, नहीं रख सकते. ठीक है, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता ही है क्या होती है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको प्रीवियस वीडियोस में भी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल्स होते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म. आप सबसे पहले हम जो पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे वो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स की बेस पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका मोनोमियल. मोनोमियल में क्या होता है आपका, पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली वन टर्म. जिस आपका पॉलिनॉमियल में या जिस आपकी एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगी. फॉर एग्जांपल ये है आपका 4x या फिर 8y, सिर्फ एक टर्म होगी, है ना, यानी कि कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा होगा, सिर्फ इस तरह से आपकी एक टर्म होगी बस. कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो सकता है, अदरवाइज इसके बाद जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं होगा किसी भी टर्म के साथ, सिंगल टर्म होगी. ठीक है, वो आपका मोनोमियल होगा. देन आपका है नेक्स्ट टाइप है आपका बाइनॉमियल. बाइनॉमियल हैविंग 2 टर्म्स, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगी. फॉर एग्जांपल आपको ये दे रखा है 2x + 6, ये कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है. एक सिंगल ऑपरेशन लगा हुआ है इनके बीच में. ठीक है, जितने ऑपरेशन लगे होते हैं उससे एक ज़्यादा जो है आपकी टर्म्स होती हैं. तो एक ऑपरेशन है तो 2 टर्म्स हुई. ठीक है, तो ये आपकी होगी बाइनॉमियल का एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है 25y -25. ठीक है, ये है आपका बाइनॉमियल. नेक्स्ट जो आता है वो है आपका ट्राइनॉमियल. ट्राइनॉमियल मीन्स पॉलिनॉमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें आपकी जो है 3 टर्म्स होंगी. 3 टर्म्स मतलब 4x -x स्क्वायर + 25. देखो 2 ऑपरेशन है ना, तो 2 ऑपरेशन है यानी कि 3 टर्म्स. ठीक है, तो जो 3 टर्म्स वाला आपका पॉलिनॉमियल होता है वो होता है आपका ट्राइनॉमियल. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अब हम डिग्री के बेस पे जो है हम जो है टाइप्स पढ़ेंगे किसके, पॉलिनॉमियल के. तो फर्स्ट है आपका, वो फर्स्ट टाइप जो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है आपका जिसमें क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स हैविंग डिग्री 0
यानी कि जिस वेरिएबल की जो जिसमें डिग्री जो है, वेरिएबल की डिग्री जो है वो ज़ीरो होती है, यानी कि x की पावर ज़ीरो या y की पावर ज़ीरो, और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की जो है पावर ज़ीरो है या फिर डिग्री ज़ीरो है, पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल की जो है पावर जो है वो ज़ीरो है या फिर उसकी डिग्री ज़ीरो है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, इसे सिर्फ उस पर कांस्टेंट नंबर होगा, 32 - 5 कुछ भी। ठीक है, सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल मीन्स पॉलिनॉमियल्स हैविंग डिग्री 1, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है 1 होती है, वेरिएबल इनके डिग्री जो है 1 होती है। फॉर एग्जांपल x+5 दिया है तो x की पावर 1 है ना, तो वो है आपकी लीनियर पॉलिनॉमियल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 2, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 8 है ना, यही दिया है ना आपको एग्जांपल में। तो ये देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 3, जिसमें क्या हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 3 हो। आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 6x³ + 7x² - x - 6। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 4, जिसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है वो है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 है ना। फॉर एग्जांपल ये देखो आपको दिया है 2x की पावर 4 + x³ - 8x² + 5x - 8। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनॉमियल के टाइप्स। नेक्स्ट है आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब कोई भी आपको पॉलिनॉमियल दिया है, आपको कोई भी पॉलिनॉमियल दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको fx = x³ - 6x² + 11x - 6 है ना। तो क्या है, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू रखने पे अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वेरिएबल की कोई वैल्यू रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल की जो x की जो वैल्यू रखी है 2 रखी है, fx पॉलिनॉमियल आपको दिया था, हमने f2 पे वैल्यू निकाली तो 0 आ गई, तो 2 जो है वो क्या है, इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ है। ठीक है, 0 है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स के कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनकी डिग्री मेंशन है। देखो 5x की कोई भी x की जो है पावर नहीं है कोई भी, तो इट मीन्स x की जो है पावर 0 रही होगी, तभी उसकी वैल्यू जो है पावर डिग्री जो है 0 रही होगी, तभी उसकी x की पावर 0, तो 1 यानी कि 5 × 1 तो 5 है ना। तो ये डिग्री 0, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। और फिर हम इसको किस तरह से क्लासीफाई करेंगे डिग्री के बेस पे, तो ये की कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डिग्री लीनियर है, डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर है इक्वेशन, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, और जिसमें डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट जो पॉलिनॉमियल होता है आपका, ये देखो सिंगल नंबर है इसमें, तो ये मोनोमियल 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है यहाँ पे, तो बाइनोमियल। उसके बाद आपका यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, ये भी बाइनोमियल, और यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। क्लियर। तो इस तरह से हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है इसको क्लासीफाई किया है, यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, और पॉलिनॉमियल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। उसके बाद लास्ट है आपका इसमें टॉपिक, कुछ आपको आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं जो कि हम इस चैप्टर में बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपकी x³ + y³। x³ + y³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x + y x² + y² - xy। ठीक है, और ये है आपका नेक्स्ट जो है x - y⁻³ x³ - y³ - 3xy x - y। एक है x + y⁻³
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yx एंड 2yz, है ना, ये है। और फिर ये है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका माइनस का होगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटीज़ है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है, जो आप इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो ये है आपका चैप्टर जो है पॉलिनॉमियल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।